वेलकम बैक फ्रेंड। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो एग्ज़ाम हुआ था ये उसका है। 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो आज इसका पेपर मैं कराने जा रहा हूँ आपको सॉल्व। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है SCR है। SCR क्या है? तो NSCR इज ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। इसमें 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस है। 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है। SCR में 4 लेयर होता है और 3 टर्मिनल होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, डॉपलर वेगमापी सिद्धांत पर काम करती है। डॉपलर वेलोसिमेट्री वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फर्स्ट सही है ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ऑफ फाइबर ऑप्टिक सेंसर। थर्ड नंबर पे आते हैं। न्यूमेरिकल है। रेजिस्टेंस जो है आपका दिया है 5 किलो ओम एंड कैपेसिटर 0.01 माइक्रोफैरड के एक वीन ब्रिज ऑसिलेटर में दोलन की फ्रीक्वेंसी होगी। इन अ वीन ब्रिज ऑसिलेटर विद R इज इक्वल्स टू 5 किलो ओम एंड C 0.01 माइक्रोफैरड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 3.2 किलो हर्ट्ज। फोर्थ, एंडरसन ब्रिज को किसके लिए यूज़ किया जाता है? एंडरसन ब्रिज जो है मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एंडरसन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। एंडरसन ब्रिज सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। LVDT के सिद्धांत क्या है? मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ LVDT। LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर होता है और ट्रांसफार्मर होता है। अगर कहीं पे ट्रांसफार्मर आएगा तो आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कई एग्ज़ाम में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पे इसको आप कर सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत में जैसे ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है वैसे LVDT भी काम करता है। EEG सिग्नल्स आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द। तो EEG जो सिग्नल होता है इसका उद्भव किससे हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, ग्लियल सेल से हुआ है। सेवेंथ नंबर है आपका न्यूमेरिकल है, जो 2 वाट मीटर विच आर कनेक्टेड टू मेजर द टोटल पावर ऑन द 3 फेज सिस्टम सप्लाइंग अ बैलेंस्ड लोड रीड 20 किलोवाट एंड 3.5 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। द टोटल पावर इज, ये आपका न्यूमेरिकल है, टोटल पावर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से 90 किलोवाट न्यूमेरिकल है। मैं आपको जो थ्योरी टाइप से क्वेश्चन है उसको MCQ उसी को केवल करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल आप लोग अपने सॉल्व करना। किसी भी न्यूमेरिकल किसी भी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना। ये 8th नंबर है, द DC वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी ऑफ 500 ohm per volt for a full scale reading in 100 volt range. What will be the current through voltmeter? 20 मिली एम्पियर इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, करंट थ्रू द वोल्टमीटर 20 मिली एम्पियर सही है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पे सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रेन गेज है वो काम करता है। ठीक है, स्ट्रेन गेज जो लोड सेल में अपना व्हीटस्टोन ब्रिज जो लगा रहता है
10th क्वेश्चन है पीएच का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला पीएच कैलकुलेशन, -10 -log10H+, ये पीएच का फार्मूला कैलकुलेशन फार्मूला है, ठीक है। 11th नंबर, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में थोड़ा इजी रहता है, तो आप लोग हिंदी में अपने से देख लेना पॉज करके। द डिफरेंस बिटवीन द हाफ पावर फ्रिक्वेंसी इज नोन एज, जो अर्ध शक्ति फ्रिक्वेंसी के बीच का डिफरेंस को कहा जाता है बैंडविड्थ। डिफरेंस बिटवीन द हाफ पावर फ्रिक्वेंसी इज नोन एज बैंडविड्थ। वीन ब्रिज ऑसिलेटर इज बेसिकली, क्या होता है वीन ब्रिज ऑसिलेटर, ये होता है साइन वेव जनरेटर। जो वीन ब्रिज होता है ये साइन वेव जनरेट करता है। 13 नंबर, 7 सेंटीमीटर जो रेडियस है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेरिकल सॉलिड हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेयरिंग ब्रिज इज यूज्ड, शेयरिंग ब्रिज का यूज़ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, डिटरमाइन डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसको आप देख लेना, ठीक है। मैचिंग कराना है, जैसे कि है रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का क्या होता है, एक्यूरेसी का क्या होता है, सेंसिटिविटी, आउटपुट अपॉन इनपुट, जैसे ये सब होता है। तो प्रिसीजन जो होता है सटीकता हिंदी में जिसे बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। तो जैसे एक्यूरेसी है क्लोजनेस विथ विच द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोच द ट्रू वैल्यू। तो एक्यूरेसी थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप की कोई वैल्यू है, ठीक है, वो 100% है। अगर आपका 98, 99 या 99.5, 92 ऐसे है, तो इसको एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है। और थर्ड वाला जो है, जो रिजोल्यूशन किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर्ड वैल्यू टू विच द इंस्ट्रूमेंट कैन रिस्पॉन्ड, जो मापित मान में सबसे छोटा जो चेंजेस होता है जिस पर यंत्र अनुक्रिया कर सके। तो ऐसे से है, आप देख सकते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से बॉयलर में प्रयुक्त जल पीएच मान कौन सा है, ठीक है। जो बॉयलर में अपना जल जो वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द डिजायरेबल पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर यूज्ड इन बॉयलर, 8.5। 17 नंबर, होल्डिंग करंट इन थायरिस्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स लैचिंग करंट। थायरिस्टर में होल्डिंग करंट हमेशा लेस देन इट्स लैचिंग करंट से कम होता है। ये 18th नंबर है, तो 16 फॉर 16 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर द रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल 0 to 10 वोल्ट, द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू 1 LSB विल बी, तो 0.1025 वोल्ट ये न्यूमेरिकल है। 19 नंबर, मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। इफ़ अ हाइब्रिड स्टेपर मोटर हैज़ अ रोटर पिच ऑफ 30 डिग्री एंड अ स्टेप एंगल ऑफ 9 डिग्री, द नंबर ऑफ इट्स फेजेस मस्ट बी 4 होता है, ठीक है। अगर एक संकर स्टेपर मोटर का रोटर पिच 30 डिग्री और स्टेप एंगल 9 डिग्री है, 36 डिग्री से 9 डिग्री है, उनकी फेज की नंबर ऑफ फेज क्या होगा, 4 होगा। 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेनॉल्ड नंबर फॉर लेमिनर फ्लो। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है इंस्ट्रूमेंट का। जो रेनॉल्ड नंबर पटली प्रवाह के लिए निम्नलिखित कौन सा रेनॉल्ड नंबर को दर्शाता है, तो जो 2000 से जो कम होता है
ठीक है, जो 2000 से कम होता है। इसमें रेनॉल्ड नंबर में दो टाइप से होते हैं, दो टाइप का फ्लो होता है, एक टर्बुलेंट फ्लो, एक जो लीनियर टाइप का फ्लो होता है। तो जो 2000 से कम ये लेमिनार होता है, और 2000 के ऊपर जो होता है लेमिनार होता है, और जो 2000 के ऊपर जो रहता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है रेनॉल्ड नंबर में। 21 नंबर, एफईटी आर यूज्ड इन एम्पलीफायर टू गो। एफईटी के लिए मतलब जो एम्पलीफायर में एफईटी का यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, एफईटी एम्पलीफायर में क्यों लगाते हैं, हाई इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, एफईटी का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो हाई होता है, इसलिए इसको लगाते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, 22 नंबर है, 600 ओम रेजिस्टेंस, a DC supply of 35 volt is connected across a series combination of 600 ohm resistance and an unknown resistance. A voltmeter having an impedance of 1.2 kilo ohm is connected across 600 ohm resistance which reads 5 volt. The unknown resistance is, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 2.4 किलो ओम। ठीक है, 600 ओम रेजिस्टेंस तथा एक जो अज्ञात रेजिस्टेंस है उसे सीरीज़ में 35 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ा गया है। ठीक है, 1.2 किलो ओम रेजिस्टेंस वाले एक वोल्ट मीटर को 600 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ा गया है, जिसका पाठ्यांक 5 वोल्ट है। जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है 2.4 किलो ओम होता है। 23, एक थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस जो है 20 डिग्री पर 5000 ओम है, और उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है 0.04 पर डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 ओम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के साथ मापने पर एरर क्या हो जाएगी, 0.05 डिग्री। द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज 5000 ओम at 20 degree and its resistance temperature coefficient is 0.04 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। A measurement with a lead resistance of 10 ohm will causes an error 0.05 डिग्री। इसे भी मैचिंग करना है। लो वैल्यू ऑफ आर, हाई क्यू इंडक्टर, लो क्यू इंडक्टर, शेयरिंग ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, केल्विन ब्रिज, डबल ब्रिज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। डी में पी का थर्ड। आर लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का होता है, जो केल्विन डबल ब्रिज होता है वो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और हाई क्यू इंडक्टर जो हो जाएगा ये है अपना हे ब्रिज होता है, और लो क्यू इंडक्टर जो है ये मैक्सवेल ब्रिज होता है, और हाई वोल्टेज कैपेसिटर जो होता है ये स्केयरिंग ब्रिज होता है। तो 25 नंबर है, इन एन एनालॉग डाटा एक्वाइजिशन यूनिट द सीक्वेंस ऑफ द ब्लॉक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट विल बी। सेकंड का बी जो है, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल कंडीशनर, रिकॉर्डर। जो एक अनुरूप डाटा अर्जन यूनिट में निवेश से प्रारंभ होकर खंडों का अनुक्रम होगा। सेकंड का भी ट्रांसड्यूसर, ठीक है, सिग्नल कंडीशनर, रिकॉर्डर। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 के आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा।